हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद है और अपनी पढ़ाई को मैं आकाश कुमार राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इसी आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन कॉस्ट की। चैप्टर नंबर 3 है। कल हमने जो है और अल्पकाल और दीर्घकाल के विषय में पढ़ा। अब पहले ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर जाकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में पढ़ा। एक बहुत छोटा सा डिफरेंसेस है, उसी के आधार पर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को आपका डिफाइन करते हैं, हम बताते हैं। पहले आप देखें। और सबसे पहले कितने बच्चों ने सारणी को घर पर जाके पढ़ा। अगर ये सारणी आपने घर जाकर पढ़ी है, समझ लीजिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपका क्लियर हो गया। आपको किसी और लेबर के साथ दूसरा है कैपिटल। चलिए देखते हैं। तो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर बात की थी। बड़ा आसान और सरल था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखिए हमने बेसिकली आपको समझाने का प्रयास किया था या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं था। दो वेरिएंट हमने माने थे। हमने कैपिटल माना, एक हमने एल इंटीग्रल लेबर। अगर हम लेबर और आपका कैपिटल में कोई भी एक चीज को फिक्स कर, मान लीजिए हमने लेबर को फिक्स कर दिया, चाहे हम कैपिटल को चेंज करते रहे। अगर हम दो वेरिएंट में से कोई एक वेरिएंट को चेंज मतलब कांस्टेंट कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका शॉर्ट टर्म कहलाएगा। अगर दोनों में ही आपका परिवर्तन होता रहे, दिस कॉल्ड इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टाइम पीरियड दीर्घकाल होगा। बस इतना ही अंतर है। क्या लिखा है कि कारक कहलाता है, दूसरा परिवर्तन। दो हो, एक को स्थिर हो जाए, एक परिवर्तन रहे, तो हम उसे कह देंगे शॉर्ट टर्म। दोनों ही कारक में आपका परिवर्तन आ जाए तो लॉन्ग टर्म कह देंगे। बस इतना सा बेसिक है। देख रहे थे आता। आप अगर थोड़ा सा पढ़ते हुए ध्यान दे देंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत जो है आपको आएगी ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है तो देखेंगे, उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर में है क्या? कुल उत्पादन क्या है, औसत उत्पाद क्या है और सीमांत उत्पाद क्या है, इनको देखें। ठीक है। सबसे पहले ध्यान दें। मान लीजिए कि हम आगत में परिवर्तन लाते हैं। आगत मतलब इनपुट। हम कोई आगत में परिवर्तन लाते हैं और अन्य आगतों को स्थिर रखते हैं। आगतों में परिवर्तन लाया और अन्य आगतों को स्थिर रखा। सिंपल कहानी है कि मान ले गेहूं उत्पादन करना है तो उसको पेपर चाहिए, भूमि चाहिए। नहीं है। हमने क्या कर दिया? आगतों में परिवर्तन कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया, अन्य आगतों को सेट कर दिया, पैसा हमने बढ़ा दिया या हमने खाद बीज बढ़ा दिया। उन आगतों के विभिन्न स्तरों से हमें निर्गत के विभिन्न स्तर प्राप्त होंगे। जैसा परिवर्तन करेंगे तो बाकी डिफरेंसेस होगा, अलग अलग प्रोडक्शन पैदा होगा। तो उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। परिवर्ती आगत और परिवर्तित निर्गत, तो टोटल आपका जो हमने चेंज किया इनपुट है और हमको चेंज ही क्या मिलेगा? आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक। अगर हम किसी चीज को बदल रहे हैं तो उसका फर्क कहां पे पड़ेगा? उत्पादन पे पड़ेगा। और वो कैसा होगा उत्पादन? वो आपका परावर्तित यानी कि चेंज होगा। तो इसलिए चेंज इनपुट डिपेंड ऑन चेंज आउटपुट। उसी प्रकार ठीक अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए अक्सर परिवर्तन आगत के कुल उत्पादन टी के रूप में जाना जाता है, टोटल के रूप में जाना जाता है। तालिका 3.1 में पुनः देखते हुए मान लीजिए कि पूंजी 4 इकाई का एक निश्चित की गई है। अब तालिका 3.1 में कॉलम को देखिए और पूंजी दिखाया गया है। जब हम कॉलम के बीच की ओर जाते हैं तो हम कारक श्रम के मूल्यों के लिए निर्गत मूल्य प्राप्त करते हैं। यही कारक श्रम का कुल उत्पादन, इनकी मात्रा में K24 है और कभी कभी कुल प्रतिफल टोटल रिटर्न अथवा परिवर्तित आगतों में कुल भौतिक टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से जाना। तालिका 3.2 में द्वितीय कॉलम को पुनः देखिए, लेकिन बेस कॉलम है, आपको उसको दोबारा देखना। ठीक। एक बार जब हम कुल उत्पादन को परिभाषित करते हैं तो औसत उत्पादन और सीमा उत्पादन की परिभाषित करना होगा और उत्पादन में परिवर्तित आगे को भी हम लोग व्याख्या करेंगे। आखिर बात कैसे वो हो रहा है, कैसे उनको परिवर्तित करें और टोटल जो चेंज है फिजिकली
कैसे हम उसका चेंज करें, ये भी हमको देखने वाली बात है। तो आपका टोटल फिजिकली बात करनी, ठीक है। बेसिकली कुल उत्पादन में चेंज करना, कोई भी एक, अब मान लीजिए कह रहा 4 इकाई है, आपने तालिका में त्रिभुवन को देखा है, नीचे कॉलम है, लेबर का है, तो जो आपका निर्गत यानी कि जो आउटपुट आपका उसका चेंजेस है, K2 = 4 है, और कभी कभी जो उसका रिटर्न प्रतिफल हमको मिला है उस आधार पर। आप कह रहे हैं एक बार जब कुल उत्पाद को परिभाषित करते हैं तो औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्शन, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कुल उत्पाद की, तो सीमांत उत्पाद की संख्या को संकल्पना को परिभाषित करना उपयोगी होगा, क्योंकि प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित आगत जो इनपुट चेंज इनपुट के योगदान की व्याख्या के लिए उपयोगी। अरे भैया जो चेंज इनपुट हो रहे हैं उसके लिए भी आपका उपयोगी। अच्छा, अगर हमको निकालना है औसत उत्पाद, तो निर्गत की प्रति इकाई परिवर्तित आगत के रूप में परिभाषित, और इसकी गणना हम इस प्रकार करते हैं, APL = TPL/L। ठीक, तालिका 3.9 में अंतिम कॉलम में श्रम का औसत उत्पाद 4 इकाई को स्थिर रखकर, ठीक है, ध्यान दीजिए, लेबर में हम औसत चेंज करेंगे और कैपिटल को 4 को हम कांस्टेंट रख लेंगे, और वर्णित उत्पादन में एक संख्यात्मक है, श्रम का मूल्य में TP2L को विभाजित करके कॉलम 1 को प्राप्त कर सकते हैं, और ये सारे परिवर्तित कोष हमको दिखाई देंगे। के बाद है, आप देखेंगे सीमांत उत्पादन, एक आगत का सीमा उत्पादन प्रति इकाई आगत में परिवर्तन कितना है, प्रति इकाई आगत में परिवर्तन, जो कि निर्गत में परिवर्तन होता है जब भी अन्य आगत को स्थिर रखते हैं, कहा जाता है पूंजी को स्थिर रखा जाता है, और श्रम का सीमांत उत्पादन होता है। सीमांत उत्पादन = निर्गत में परिवर्तन अपॉन आगत में परिवर्तन, डेल्टा TP/L/L, जहां डेल्टा L परिवर्तन का सूचक है। इसको हम देखते हैं, सीमांत परिवार 4 इकाई को हम लोग इसमें रख कर देखते हैं, तो 3.1 में परिवर्तित एक संख्यात्मक का जो उदाहरण है वो हमको मिल जाता है। कॉलम के मूल्य में परिवर्तन L में परिवर्तन से विभाजित प्राप्त करते हैं, ठीक, के मूल्य को देखते हैं, L 1 से 2 में परिवर्तन आता है, TP10 से लेकर आपका 24 हो जाता है, ये इसका परिवर्तन और चेंज, ठीक, तो इतना चेंज और कॉस्ट है वो आपको MPL = L इकाई में TP, ठीक है, L-1 इकाई पर TP, उसका परिवर्तन दिखाया है यहाँ। TP यानी कि टोटल परिवर्तन 24, L इकाई में 10 = 14 है, यानी कि टोटल परिवर्तन 24 का आया। TP यानी कि टोटल लॉस 10 था, और TPL-1 किया तो आपका 14 के बराबर बैठा। अच्छा, अब यहाँ इसको उत्पाद सारणी को इसमें इन्होंने आया है और इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, उसी को हम लोग आपका देखते हैं, बात करेंगे या आखिर में क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 तक देखेंगे, टोटल उत्पाद 0 10 24 40 50 56 और 57। अब सीमांत उत्पाद को आपको पता है, इससे भाग देंगे 1 से, हमने 10 को भाग दिया। अब देखिए 1 को हमने 10 से भाग दिया 10, 2 से हमने 24 को भाग दिया तो 16 14, और 3 से हमने 40 को भाग दिया तो कितना आएगा आपका सीमांत उत्पाद। तो इस तरीके से लगाइए, ठीक, 16 लिखा हमने, मैंने आपको गलत बता दिया, वो तो वहाँ आएगा, तो एवरेज में आएगा। सीमांत के लिए इसमें से माइनस करते हैं, तो हमने ऊपर कोई नंबर है नहीं, 0 आएगा। अब हमने 0 में से 10 को माइनस किया 10, और 24 में से 10 को माइनस किया 14, और 40 में से 24 को माइनस किया तो 16, और आपके 50 में से 10 को माइनस किया तो 10, और 56 में से 50 को माइनस किया तो 6, और 57 में से इसको माइनस किया तो 1। ये हमारा उत्पाद आपके बना, ठीक है। इसमें 10, और सीमा उत्पाद काटने के लिए यहाँ 10 आएगा, और यहाँ क्या आएगा आप देखेंगे, ठीक, इसको इससे डिवाइड किया तो 12,
ठीक है, और 3 को 40 से भाग दिया तो आपका 13.11%, और 4 को 50 से भाग दिया तो 12.5, और 5 से हम लोग 56 को भाग देंगे 56/5, ठीक है। तो 5 इकाना 5, 5 इकाना 5 और 2.0, तो इस तरीके से आपके 11.25 आएगा। और इसमें तरह देखते हुए ये सब आंसर आपको। एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, एवरेज निकालने के लिए अगर हम औसत निकाल रहे हैं, औसत ज्ञात करने के लिए औसत अपॉन, नहीं, औसत ज्ञात करने के लिए कुल टीपी अपॉन जो एल है उससे हम डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा एवरेज, ठीक है। और अगर हमको सीमांत निकालना है, सीमांत, तो सीमांत ज्ञात करने के लिए हमको टोटल में से हमको सीमांत को माइनस कराना पड़ेगा, तब हमारा ये वाला सारणी हमको प्राप्त। देखिए एक बार अपने आप से करके देखिए इस सारणी को, ठीक कर देखिए, फिर मैं आपको बोर्ड पर बना कर, क्योंकि निर्गत यानी कि आउटपुट का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी जो आउटपुट है वो क्या है आपका, ऐसे नहीं हो सकता माइनस में 2 कुंटल गेहूं पैदा हुए, माइनस में 4 कुंटल गेहूं पैदा हुए, ऐसा थोड़ी होता है। हो सकता है 2 कुंटल हुए, पिछले साल के मुकाबले कम हुए, लेकिन ये माइनस में नहीं हो सकता, कि वो कह रहे हैं कि आप ध्यान रखिए जो आउटपुट होगा वो आपका निगेटिव नहीं हो सकता, आप इसको इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक। और कह रहे हैं कि सीमांत उत्पादन पर आगत प्रयोग के शून्य स्तर अपरिभाषित है, यानी कि अगर शून्य आया है तो उसको हम परिभाषित भाजित नहीं कर सकते। आगतों में किसी भी स्तर का एक आगत का औसत, कोई भी एक इनपुट का जो एवरेज है उस स्तर को, यानी कि स्तर का मतलब वो आपका लेवल को, तभी तक सीमांत उत्पाद का औसत होता है। इस प्रकार कुल उत्पाद सीमांत के योग में हो, उपयोग के बिना ही स्तर को हम एक आगत का औसत स्तर तक, सीमांत उपभोग की औसत है, सीमांत और एवरेज उपभोग अक्सर औसत सीमांत प्रतिफल के रूप में परिवर्तित आगतों के लिए जाना जाता है। भैया परिवर्तित आगत क्या है, उनके रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक। ये इसके अंतर्गत मेन बात। अब मेन कहानी शुरू होती है, आसमान सीमांत उत्पाद नियम और परिवर्तित उत्पाद नियम। आसमान मतलब कुछ तो आपका घट रहा होगा, आसमान का घट रहा मतलब घट रहा, और किसमें है, सीमांत उत्पाद में। दूसरा है चेंज अनुपात नियम, अगर हम लोग जो आपका परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और किसमें, रेशो में, तो उसका कुछ नियम होगा, उसी को हम लोग, ठीक। अब आप सबसे पहले दो चीज को ध्यान रखें, एक उत्पाद होगा, एक लेबर होगी, ठीक है। कहीं टोटल कुल उत्पाद है टीपी, एवरेज को एपी, और एमपी को मतलब मार्जिनल उत्पाद, तरीके से लिखा, ठीक है। श्रम को एक्स अक्ष पर तथा निर्गत को वाई अक्ष पर रख दिया जाए, यदि हम तालिका 3.2 को ग्राफिक चित्र करें तो हम चित्र को प्रदर्शित वक्र प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं कि टीपी क्या होता है। देखेंगे कि श्रम आगत में वृद्धि के साथ साथ टीपी बढ़ती है, परंतु जिस दर से बढ़ती है वह दर आपका समान नहीं। 1 से 2 वृद्धि होने पर टीपी में 10 की वृद्धि हो जाए, ध्यान दीजिए समान नहीं है। अगर लेबर में 1 से 2 की चेंज हो गया तो शायद जो टोटल प्रोडक्शन हो उसमें 10 की वृद्धि हो जाए। ऐसा ना हो कि लेबर 1 थी और 1 से 2 हो गई। मान लीजिए यहाँ उत्पादन 5 था, तो 2 होने पर आप ये नहीं कह सकते उत्पादन 6 हो, जरूरी नहीं है 2 6 हो, वो 10 भी हो। श्रम में 2 या 3 की वृद्धि होने पर, अब मान लीजिए यहीं 2 और 3 की वृद्धि हो जाए, तो टोटल में आपका 12 की वृद्धि होती है, और टीपी में वृद्धि की दर मार्जिनल द्वारा दिखाई जाती है। अच्छा, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1 से 2 जाने में तो एवरेज बढ़ा, मान लीजिए 5 था, और 2 से 3 जाने में एवरेज हुआ आपका 10, और 3 से 6 जाने में एवरेज हो गया मान लीजिए 20। तो ये तो क्या हुआ, ये जो 20 हो रहा है, अगर आप इस 20 को देखोगे तो ध्यान दीजिए ये जो 20 है ये क्या है, टीपी है, टोटल आपका
क्या है, सॉरी, ये एवरेज उत्पाद है। लेकिन अगर आपको इसका मार्जिनल चेक करना है, सीमांत कितना है, तो सीमांत देखेंगे 5 तो यहाँ 0, ठीक है। अब 5 में 10 में से 5 गया तो 5 का अंतर, और आपका 20 में से आपका 10 गया तो 10 का अंतर, तो ये क्या निकलेगा, ये आपका मार्जिन निकलेगा। तो अब आप देखिए, लेबर में परिवर्तन होने से एवरेज में कितना परिवर्तन आया, लेकिन उस एवरेज में एक लेबर बढ़ने पर उसका मार्जिनल कितना आ रहा था, वो हम आपको इस तरीके से आपका मापते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, जब आप इसको देख लेंगे बिल्कुल सरल हो जाएगा। देखिए समझिए, मान लीजिए जो आपका श्रम था, ठीक, और ये हो गया कुल उत्पाद, यह हो गया सीमांत उत्पाद। अब लेबर एक थी, ठीक, तो लेबर एक थी लेकिन उत्पादन आया मान लीजिए 5 का, तो ये है उत्पादन, ये कुल उत्पादन नहीं है, अभी उत्पादन है। ये क्या है, उत्पादन है। अब लेबर 1 से 2 हो गई, अब ये आया 10, 2 से 3 हो गई, ये हो गया 20, और 3 से 4 हो गई, मान लीजिए ये हो गया 35। तो उत्पादन तो कितना हुआ, 5, 1 का, 2 का, अगर आपका लेबर 2 थी, मान लीजिए कैपिटल कोई हमने स्थिर कर दी कुछ भी, यहाँ 10। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल, टोटल का मतलब, अब टोटल का कुल उत्पादन का मतलब, अब हम इसको सारे को जोड़ेंगे तो ये काय में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एवरेज में, इसमें बदलेगा एवरेज, यानी कि औसत में। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ही तो पता लगेगा क्या एवरेज है, ठीक है। तो देखिए ये इसका एवरेज आएगा। अगर हमको सीमांत निकालना है, अब भाई 0 से में तो किससे परिवर्तन हुआ पता नहीं, तो 0 ही होगा। जब हम 10 में से 5 को घटाएंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 आएगा। और जब हम 20 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा, 10। और जब हम 35 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा 15 घटेगा। तो असल में जब हम 1 पर थे तो कोई परिवर्तन नहीं, जब हम 1 से 2 में गए यहाँ 5 का परिवर्तन आया, और 2 से हम जब आपका 3 में गए 10 का, और आपका 3 से 4 में गए तो आपका कितने का परिवर्तन आया, 15 का परिवर्तन। यहाँ भले 1 से 2 होने में 5 का अंतर आ रहा था, लेकिन 3 से 4 होने में आपका कितने का डिफरेंसेज आया, टोटल में आपका 15 का जो डिफरेंसेज है वो हमको देखने के लिए। इस तरीके से हम लोग आपका जो है इनकी काउंटिंग करते हैं एवरेज में। ये एमपी लिखा होता है और ये एवी लिखा होता है, ठीक है। और ये क्या है, तो एक नंबर में देखते हैं तो ये हमारा टीपी हो जाएगा, कुल उत्पादन, ठीक है। टीपी मैंने टीवी लिख दिया, टीपी टोटल प्रोडक्शन होता है ना, इस तरीके से याद रहेगा। चलिए ना, आपका देख रहे थे, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। अब देखिए एमपी यानी कि मार्जिनल। अब मार्जिनल की प्रवृत्ति मैंने आपको समझा दी है। मार्जिनल इस प्रवृत्ति को पहले बढ़ती है फिर गिरती है, पहले बढ़ेगी। अब देखिए, अब मैं अगर आपको यहाँ बात करूं, ये इतना समझा दिया, अब जरूरी नहीं है 5 से 6 आ जाए, शायद ये आपका 15 हो जाए, 20 हो जाए, और बाद में चली जाए, ठीक है? ठीक, बस ध्यान रखना, ये कभी भी आपका निगेटिव नहीं होता, और ये निगेटिव हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ो तो देखिए, परिवर्तित अनुपात का नियम कहते हैं, और ये जो चेंज हो रहा भैया यही है परिवर्तित अनुपात का नियम, अथवा समान परिवर्तन उत्पाद का नियम है। परिवर्तित उत्पाद का नियम बताता है कि आगत कारक के सीमांत प्रारंभ का बढ़ता है और फिर एक निश्चित रोजगार के स्तर पहुंचकर गिरने लगता है। आपको परिवर्तित उत्पाद में बस केवल इतना ध्यान रखना है, इतनी सी परिभाषा है, एक बार आगत अपने स्तर पर जाने के बाद वापस वो गिरने लगता है, बस इतना छोटा सा। इसलिए मैंने इतनी रामायण से आपको सुनाई और आपको प्रयास किया समझाने का, कैलकुलेशन करने का, ताकि चीजें आपको कैलकुलेट रूप में अच्छे से बैठ जाए। क्लियर है? बाकी मैं कल इसको और अच्छे से बताऊंगा, ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, और घटता कैसे है कुछ हम लोग ले लेंगे, 1-2 टॉपिक उस पर बात करें।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।